यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। कांग्रेस का हाल क्या है वो भी दिखा रहा हूं। राकेश आपको बताएंगे मुंबई और महाराष्ट्र में इस समय क्या चल रहा है, वहां आप क्या देख रहे हैं। नेताओं से बातचीत भी हो रही होगी, लोगों से बातचीत हो रही होगी और एग्जिट पोल तो सामने आ गए हैं, आज काउंटिंग भी होने वाली। देखिए, एग्जिट पोल जहां सामने आ गए उसके बाद में कुछ नेता जो है वो तो एकदम चुप्पी साध चुके हैं। बीजेपी ने हमने देखा कि 10,000 देसी घी के जो लड्डू हैं उसका ऑर्डर दे दिया है। काउंटिंग सेंटर पर तमाम जो कार्यकर्ता है वो पहुंच गए। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करें, अगर आप शरद पवार, सुप्रिया सुले इनकी अगर आप ट्वीट देखें, अगर आप आदित्य ठाकरे का आखिरी ट्वीट देखें तो आखिरी जो ट्वीट है वो मतगणना को लेकर के नहीं है। आदित्य ठाकरे जो है वो ट्वीट कर रहे हैं बीएमसी की समस्या को लेकर, शरद पवार सुप्रिया सुले कर रहे हैं सूखाग्रस्त इलाकों को लेकर। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी तैयारी जो है आगे के लिए शुरू कर दी। ऐसा नजर आता है कि भाई ये तो चुनाव निकल गए, अब नतीजा जो है तो ईवीएम में कैद हो ही चुका है, लेकिन चलिए अब विधानसभा की तैयारी करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो एक उनका कॉन्फिडेंस जो लो है वो जरूर दिखाई देगा। देखना ही होगा कि आज जब ईवीएम खुलती है तो किसकी किस्मत का क्या फैसला करती है। निश्चित तौर पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं, उनके नेता ऐसे जिनका अस्तित्व जो है वो आज टिका हुआ है। देखना ही होगा कि उनकी आगे की पूरी राजनीति जो है वो किस कदर टिकी हुई है, ये भी फैसला आज ही होगा। दिनेश, तो यहां से भी यही दिखाई दे रहा है। अमित के पास एक बार फिर से चलूंगा। अमित, उन बातों को, उन हाव भाव को, भाव भंगिमा को, अपने क्रियाकलाप को कैसे रोकेंगे? बेशक आप स्टेटमेंट जो दे रहे हैं वो दे सकते हैं, लेकिन ये दिखाई देता है कि असल में मोराल की स्थिति क्या है। नहीं, अगर आप इन्हीं नेताओं से जो कि टीवी पर बयान देते हैं या अखबारों में कुछ कहते हैं, उनसे अगर आप ऑफ रिकॉर्ड बात करेंगे तो वो आपको जमीन की हकीकत बता देंगे। और ये सच्चाई, जैसे कि मुंबई की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के नेताओं की बात, ये लगभग आपको याद हो कि इस तरह का बयान 3-4 दिन पहले सागरिका घोष जो कि सांसद है टीएमसी की, उन्होंने ये लिख दिया था आर्टिकल कि 2024 भूल जाइए, अब 2029 की तैयारी कीजिए। तो चुनाव लड़ते लड़ते भी नेताओं के भीतर ये इस बात की जानकारी थी। नेताओं का काम है लोगों को बूस्टअप करना, क्योंकि वो नेता है तो कार्यकर्ताओं को का मनोबल बढ़ाए रखना बहुत जरूरी होता है। और ये जो 3-4 दिन का जो एक्सरसाइज चल रहा है, 1 तारीख के आखिरी मतदान के बाद, नरेंद्र मोदी से इन्होंने सीख ले ली है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने कि चुनावी नतीजे आए उससे पहले आगे की तैयारी में लग जाओ, या असल में यहां मालूम है कुछ रखा नहीं है इसलिए आगे लग जाओ वाली बात हो रही है। यहां पर यह भी